10 दिन पहले कश्मीर में देश की बलिवेदी पर हुए थे कुर्बान भारतीय सेना की 19 राष्ट्रीय राइफल 242 मीडियम रेजिमेंट यूनिट के शहीद लांस नायक गुरप्रीत सिंह की अंतिम अरदास व श्रद्धांजलि समारोह गांव सरावां के श्री गुरुद्वारा साहब में शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद के महासचिव कुंवर रविंदर सिंह विकी की अध्यक्षता में आयोजित हुआ, जिसमें पंजाब हेल्थ सिस्टम कॉरपोरेशन के चेयरमैन रमन बहल, हल्का विधायक वरिंदरमीत सिंह पाहड़ा, शहीद की माता लखबीर कौर, पिता लखविंदर सिंह, पत्नी गुरविंदर कौर, भाई जगदीप सिंह, बहन अमनदीप कौर, बेटे गुरबाज सिंह व सहबाज सिंह, नगर कौशल गुरदासपुर के प्रधान बलजीत पाहड़ा, जिला रक्षा सेवाएं भलाई विभाग के फील्ड अफसर सूबेदार जगदीश सिंह, शहीद की यूनिट के सूबेदार मेजर गुरचरण सिंह, शहीद लेफ्टिनेंट नवदीप सिंह, अशोक चक्र के पिता कैप्टन जोगिंदर सिंह, आप नेता कश्मीर सिंह वाहला आदि ने विशेष तौर पर शामिल होकर शहीद को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सर्वप्रथम श्री अखंड पाठ साहिब जी का भोग डालते हुए रागी जत्थे द्वारा वैराग में कीर्तन कर शहीद को नमन किया। बलिदानी सैनिकों के पद चिन्हों पर चलकर आदर्श समाज की सृजना में दें योगदान। बहल श्रद्धांजलि समारोह को संबोधित करते चेयरमैन रमन बहल ने कहा कि गुरप्रीत सिंह जैसे जांबाजों का बलिदान देश की भावी पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत है, जिन्होंने 32 वर्ष की अल्प आयु में अपना बलिदान देकर देशवासियों को यह संदेश दिया कि एक सैनिक के लिए राष्ट्र की सुरक्षा सर्वोपरि होती है। इसलिए उन्हें चाहिए कि बलिदानी सैनिकों के पद चिन्हों पर चलते हुए आदर्श समाज की सृजना में अपना बहुमूल्य योगदान देकर शहीदों के सपनों को साकार करें। उन्होंने कहा कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा होने के कारण वो कोई भी घोषणा नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने परिवार के सामने ही मुख्यमंत्री भगवंत मान से फोन पर बात की है और चुनावों के बाद इस परिवार को सरकार द्वारा बनता मान सम्मान देकर इनके मनोबल को ऊंचा रखा जाएगा। उन्होंने कहा, शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद ने जिस तरह इन शहीद परिवारों को संभाला हुआ है, इससे समाज में देशभक्ति की चेतना पैदा होती है। अगर सैनिक बॉर्डर छोड़ दे तो देश नहीं बचेगा। विधायक पाहड़ा विधानसभा विधायक वरिंदरमीत सिंह पाहड़ा ने कहा कि गुरप्रीत सिंह जैसे जांबाजों के शौर्य की बदौलत ही देश की सरहदें महफूज हैं। अगर देश का वीर सैनिक बॉर्डर से पीछे हट जाए तो देश नहीं बचेगा। विधायक पाहड़ा ने कहा कि किसान देश का अन्नदाता है, वहीं उनके बेटे सीमाओं की सुरक्षा करते हुए अपने बलिदान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश का दुर्भाग्य है कि सबका पेट पालने वाले किसानों को आतंकवादी कहा जाता है, जिससे सरहदों पर तैनात उनके सैनिक बच्चों के मनोबल को ठेस पहुंचती है। उन्होंने कहा, केंद्र व राज्य में कोई भी सरकार हो, उन्हें राजनीति से ऊपर उठकर शहीदों का सम्मान करना चाहिए। कोई बड़ी औखी गल है कि कहना कि उस परिवार को जोड़ा हौसला रखे कि उन्होंने पुत शहीद होया। 30 साल की उम्र है जे गुरप्रीत सिंह की जोड़ा मेरे हल्के का जोड़ा शहीदी प्राप्त कर गया साढ़े देश वास्ते। मैं तो ज़्यादा वो जड़ियाँ जनरल गल्लां सारे कह देंगे जी हौसला रखन परिवार शहीदी प्राप्त नहीं। मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी की भी गवर्नमेंट सेंटर चाहे उन्होंने ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ किसान या लोग सड़कों ਤੇ ਰੁਲਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰਦਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਭਰਾ ਅੱਜ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ 2 ਘੰਟੇ 'ਚ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਵਹਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਕਈਆਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੋਤਾ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗਣਗੀਆਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ, ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਬਣਦਾ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ ਉਨਾ ਹੀ ਕਰੀਏ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅੰਦਰ ਏਸੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਬੰਗਲੇ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੰਗਲਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤਲੀ 'ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗਣਗੀਆਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬੰਜਰ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਨ ਆ ਉਸ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ हिंदुस्तान हंसता बसता रहे। शहीद परिवार के हौसले को पस्त नहीं होने देगी परिषद कुंवर विकी। परिषद के महासचिव कुंवरविंदर सिंह विकी ने कहा कि देश की आजादी का प्रतीक तिरंगा रूपी कफन किस्मत वालों को नसीब होता है तथा वो सैनिक धन्य हैं जो राष्ट्र को सर्वोपरि मानकर इस तिरंगे की शान को बरकरार रखते हुए अपना बलिदान दे जाता है। उन्होंने शहीद परिवार को हौसला देते हुए कहा कि सैकड़ों लोग रोज मरते हैं, उन्हें कोई याद नहीं करता, मगर एक शहीद की मौत पर देवता भी फूल अर्पित करते हैं। वो भूमि तीर्थ स्थान तुल्य बन जाती है जहां शहीदों की शौर्य गाथा गाई जाती है। कुंवर विकी ने कहा कि अभी इस परिवार का जख्म ताजा है, इसे उभरने के लिए समय लगेगा, मगर उनकी परिषद इनके हौसलों को पस्त नहीं होने देगी, हमेशा चट्टान की तरह इनके साथ खड़ी रहेगी। 10 दिन पहले जम्मू कश्मीर के अनंतनाग सेक्टर में अपनी ड्यूटी को कर्तव्य परायणता से निभाते हुए लांस नायक गुरप्रीत सिंह अपना बलिदान दे गए। आज उनकी अंतिम अरदास व श्रद्धांजलि समारोह उनके गांव सरावा में आयोजित किया गया। गुरप्रीत के शहीद होने से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा है। वे अपने पीछे अपनी माँ, अपने पिता, पत्नी व 2 मासूम बच्चे छोड़कर चले गए हैं और ये शहादत का जख्म जो है बहुत ही असहनीय होता है। अभी जख्म ताज़ा है, इस सदमे से उभरने के लिए परिवार को समय लगेगा, लेकिन मैं अपनी शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद की तरफ से परिवार को ये भरोसा दिलाता हूँ कि हम इनके हौसलों को कभी परास्त नहीं होने देंगे और उनका ये दुख है जो इनके साथ मिलकर बांटेंगे। इस माँ से, इस पिता से, इनके चरणों में मैं यही बेनती करूँगा कि माँ, सैकड़ों लोग रोज़ मरते हैं, कोई एक्सीडेंट से मर रहा है, कोई शराब पी के मर रहा है, कोई लंबी बीमारी भोग के चला जाता है, लेकिन माँ, जो मौत तेरे लाडले को नसीब हुई है उसकी मौत पर आज देवता भी फूल अर्पित करते हैं। आज़ादी का प्रतीक तिरंगा रूपी कफन किस्मत वालों को नसीब होता है और वो सैनिक धन्य है जो तिरंगे में लिपटा हुआ घर आता है। आज क्षेत्र के लोगों ने नम आंखों से अपने इस लाडले के बलिदान को नमन किया है। शहीदों के परिवार भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए जिन्होंने इस परिवार के साथ दुख साझा किया है। मैं सरकारों से अपील करता हूँ कि गुरप्रीत की शहादत को जिंदा रखने के लिए इस गांव में उनकी कोई यादगार बनाई जाए ताकि इस गांव की जो युवा पीढ़ी है उनके बलिदान से प्रेरणा ले सके। तो एक बार फिर मैं शहीद लांस नायक गुरप्रीत सिंह जी की माता, उनके पिताजी को कोट कोट प्रणाम करता हूँ जिन्होंने अपना लाल जो है देश की बलि वेदी पर कुर्बान कर दिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। गुरप्रीत के रूप में यूनिट ने खोया अनमोल हीरा। सूबेदार मेजर गुरचरण। शहीद की यूनिट के सूबेदार मेजर गुरचरण सिंह ने कहा कि गुरप्रीत यूनिट के सबके लाडले थे और अपनी ड्यूटी को तनदेही से निभाते हुए हर ऑपरेशन में वॉलंटियर होकर हिस्सा लेते थे। उसके शहीद होने से यूनिट ने अपना एक अनमोल हीरा खो दिया है। उन्होंने कहा कि इस दुख की घड़ी में यूनिट शहीद परिवार के साथ खड़ी है। इस अवसर पर उन्होंने यूनिट की तरफ से शहीद परिवार को 5,22,000 रुपए की राशि का चेक भेंट किया। वहीं परिषद द्वारा शहीद के माता पिता व पत्नी को स्टॉल व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। इस मौके पर शहीद लांस नायक संदीप सिंह, शौर्य चक्र के पिता जगदेव सिंह व माता कुलविंदर कौर, शहीद सिपाही जतिंदर कुमार के पिता राजेश कुमार, शहीद सिपाही मनदीप कुमार के पिता नानक चंद, शहीद सिपाही निशान सिंह, शौर्य चक्र के भाई कैप्टन तरलोक सिंह, शहीद नायक रजिंदर सिंह के भाई बलविंदर सिंह, सूबेदार सुखविंदर सिंह, नायक सूबेदार सरबजीत सिंह, कैप्टन दीदार सिंह, सूबेदार हरपाल सिंह, लांस नायक रजिंदर सिंह, नायक सुखपाल सिंह, लांस नायक भारत भूषण आदि गणमान्य लोग उपस्थित थे।